कुटेल गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का छात्र घर से स्कूल के लिए गया था, लेकिन स्कूल से गैर हाजिर छात्र का स्टेडियम में टॉयलेट की छत पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल 9वीं में पढ़ने वाला आर्यन नाम का छात्र स्टेडियम के टॉयलेट की छत पर अपने बैग को लेने गया था, जहां बिजली की हाई वोल्टेज की तारों की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना से स्कूल के साथ साथ पूरे गांव में भी सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस और स्कूल प्रबंधन पहुंच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक हाजिरी के बाद आर्यन अनुपस्थित मिला तो व्हाट्सएप ग्रुप और कॉल के माध्यम से परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद उसकी मां ने उसे ढूंढना शुरू किया। जब हमारे यहाँ ये रूल बनाया हुआ है हमारे क्लास टीचर्स का भी कि सुबह ही वो आते ही जब अटेंडेंस लेते हैं क्लास टीचर, तो जो एब्सेंट बच्चे होते हैं उनका हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं, जो हमारे स्कूल ग्रुप बने हुए हैं, स्टडी ग्रुप बने हुए हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो बच्चे थोड़े ज्यादा लापरवाह हैं तो उनके पेरेंट्स को हम लोग बार बार नॉक करते हैं, तो क्लास टीचर उनके पेरेंट्स को भी कॉल करता है। तो जब क्लास टीचर ने उनकी मदर को कॉल किया फर्स्ट पीरियड में, जैसे ही अटेंडेंस ली क्लास इंचार्ज ने कि आपका बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि नहीं स्कूल तो वो गया है, और तो मैडम ने कहा कि नहीं फिर वो क्लास में नहीं आया हुआ, स्कूल में नहीं पहुंचा, तो आप पता करो आपका बच्चा कहाँ है। तो जब उसकी मदर ढूंढने निकले होंगे तो उसकी मदर ने उस बच्चे को देख भी लिया और उसकी मदर ने पूछा होगा कि आपका स्कूल बैग कहाँ है। तो यहाँ ग्राम पंचायत का स्टेडियम है स्कूल के पास ही है, तो उसकी छत पे वो बच्चा बैग लेने पहुंचा होगा शौचालय की, तो जो हाई वोल्टेज तार है वो बिल्कुल पास से निकल रही है, तो बच्चे को उससे तार ने अपनी तरफ खींच लिया और बच्चा ऑन दी स्पॉट। तो कंप्लेंट की है पहले गांव वालों ने उस तार की? सर अब ये बात तो गांव वाले ही बता सकते हैं, पर जो मौके पे लोग खड़े हुए थे तो वो जरूर बोल रहे थे कि भी हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है, क्योंकि लोगों के खेत पड़ते हैं वहां पास से, तो उन्होंने कहा भी है कि हाँ हम लोगों ने पहले भी बहुत बार कहा है। अब ये बात तो यहाँ तो बिजली विभाग को पता है, यहाँ जिनने कंप्लेंट की होगी उनको। काफी दुखद हादसा है सर, ये हमारे लिए ज्यादा दुखद हादसा है और उस माँ के लिए बहुत बड़ा दुखद हादसा है। देखिए अगर गांव के लिए तो है ही लॉस, तो वो नागरिक है यहाँ का, लेकिन अगर सब लोग मिलकर चाहें सर और बिजली विभाग भी चाहे तो ये दुर्घटना रुक भी सकती थी अगर समय रहते इसको संभाला जाता तो। और अभी भी हम लोग दोबारा फिर एक बार बीच में देख कर आए हैं, तो अभी भी मेरे हिसाब से तो अब तक कार्रवाई भी हो जानी चाहिए थी, तो जो हमें नहीं लगा। और स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित स्टेडियम में पहुंची, जहां उसे आर्यन मिला। उसकी मां ने उसे बैग उतारने के लिए कहा। जैसे ही आर्यन बैग उतारने के लिए टॉयलेट की छत पर चढ़ा, वैसे ही 11,000 की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। बिजली की नंगी तार आर्यन की गर्दन पर लगी और एक बड़ा झटका लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होता देख छात्र की मां ने आसपास के लोगों को बताया, जिसके बाद ग्रामीण और स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंच गया। पुलिस को सूचना मिली तो मधुबन पुलिस मौके पर जा पहुंची। मतलब एक बच्चों की तरह होते हैं, जैसे हमारे घर पे बच्चे हैं वैसे ही होते हैं हमारे लिए बच्चे भी। हमें तो बाद में यहाँ पर पता चला, उससे पहले तो जो हम क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, मैंने अटेंडेंस ली, जो भी बच्चे एब्सेंट थे 4-5, मैंने उनके घर कॉल किया है। आर्यन के घर मैंने 8:32 पर कॉल किया है और 8 उसकी मदर से बात हुई तो उसकी मदर ने बताया कि वो किसी बच्चे के साथ स्कूल गया है। मैंने उनको ये बताया कि वो स्कूल मेरी क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसका पता करो, क्योंकि ये पहले भी ऐसे कर चुका है। इसकी मदर से कई बार मेरी बात होती थी, तो फिर उसकी मदर गए होंगे, आगे का तो फिर हमें बाद में ही पता चला कि ऐसे ऐसे दुखद दुर्घटना हो गई है उस बच्चे के साथ। वहीं हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा मामले की पूरी जांच कब तक होती है और आगे की कार्रवाई में पुलिस क्या एक्शन लेती है। कुटेल गांव में एक लड़का कोई करंट लग के मर गया है, तो हम तुरंत ही मौके पर पहुंचे। वहाँ व्यायामशाला बनी हुई है, व्यायामशाला में बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम के ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही है। तो हमने पता लगा भी ये तो ऊपर लड़का इसका करंट रख के मरा पड़ा है। फिर हमने लोगों की इमदाद से लाइन को कटवाया, बिजली की लाइन को कटवाया, फिर उसको वहाँ से पब्लिक की इमदाद से या बिजली वालों की इमदाद से लोगों से उसको उतरवाया। वहाँ से उतरवा के देखा उसको करंट लगा हुआ था, काफ़ी से जड़ा हुआ था, और उसको उठा के ले आके यहाँ इसको दाखिल करा था। अभी इसका पोस्टमार्टम करा के या वारसन से पूछ के जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई हमें मिलाई थी। सर व्यायामशाला दिया स्टेडियम था, व्यायामशाला जी, तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी तो जो भी अभी बयान देंगे, अभी कार्रवाई भी हम डेड बॉडी रख दिया, अभी उनके वारसों से मिलकर जो भी बयान देंगे उसकी तरह कार्रवाई हमें मिलाई जाएगी, जो नियम अनुसार कार्रवाई मिल जाएगी। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा? अभी तो पहले अब उनके बयान लेंगे, जो भी बयान लेंगे, बयान लेने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई मिल जाएगी। प्रथम जांच में आपने क्या देखा, वहाँ पे लापरवाही थी, आपको लगा कुछ? भाई अभी तो कुछ नहीं जी कह सकते लापरवाही थी, लेकिन ये जरूर है बिजली की लाइन गुजर रही है
ये बिजली वालों की लापरवाही है, क्योंकि ज़्यादा उसके छत से गुजरी है, बड़ी लाइन गुजरी है। पढ़ता था सर ये छात्र? हाँ, पढ़ रहा था जी, 9वीं क्लास में पढ़ता था, करीब 14-15 साल का लड़का था। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।